और यूक्रेन के काउंटर ऑफेंसिव से जुड़ी बहुत बड़ी खबर आ रही है। भीषण जंग के बीच पेंटागन ने बड़ा दावा कर दिया है। यूक्रेन का असली काउंटर ऑफेंसिव शुरू हो चुका है। पेंटागन अमेरिका का रक्षा मंत्रालय कहलाता है। जंग में अब आर पार के मूड में है यूक्रेन, ये कहना है पेंटागन का। सबसे बड़ी बात निकलकर सामने आई है। पेंटागन कह रहा है कि यूक्रेन का जो काउंटर ऑफेंसिव है वो शुरू हो चुका है और अब ये जो जंग पहुंच गई है वो आर पार की लड़ाई में पहुंच गई है। यूक्रेन का जो काउंटर ऑफेंसिव है वो इस वक्त आर पार की सिचुएशन में पहुंच चुका है। अमेरिका का पेंटागन जो कि रक्षा मंत्रालय है उसने ये दावा कर दिया है। तो अमेरिका के रक्षा मंत्रालय की तरफ से क्या कुछ दावा किया गया है, जल्दी से आपको डिटेल्स बताते हैं। असली काउंटर ऑफेंसिव क्या शुरू हो चुका है, क्या कहना है अमेरिका के पेंटागन का। यूक्रेन ने रूस के खिलाफ वॉर में पूरी ताकत झोंकी है, ये कहना है पेंटागन का। यूक्रेन ने बैटल ग्राउंड में रिजर्व फोर्स भी उतार दिया है। यूक्रेन ने फ्रंटलाइन पर हजारों सैनिक भेज दिए हैं। अमेरिका से ट्रेनिंग लेकर आए सैनिक भी वॉर जोन में भेजे गए हैं, ये कहना है पेंटागन का। फ्रंटलाइन पर अमेरिका और पश्चिम के घातक हथियार भी भेजे गए हैं। घातक हथियारों और टैंकों से रूसी ठिकानों पर जबरदस्त अटैक कर रहा है यूक्रेन। और आपको यह भी बता दें कि रूस ने ब्लैक सी में ग्रेन कॉरिडोर को ब्लॉक कर दिया है, ग्रेन कॉरिडोर को, जिससे यूरोप के कई देशों में अनाज का संकट पैदा हो गया है। अब नेटो के सामने दो विकल्प है, या तो यूक्रेन का सरेंडर कराए या फिर रूस से सीधी जंग को तैयार हो जाए। इस बीच नेटो ने रूस की घेरेबंदी के लिए 35 साल पुराना पैतरा अपनाया है। वो क्या पैतरा है, आइए आपको दिखाते हैं। धधकने लगा काला सागर, पुतिन का आक्रोश भयंकर। पुतिन ने रचा चक्रव्यूह, नेटो का होगा सर्वनाश। सत्रह जुलाई के बाद से काले सागर में बारूदी हवाएं चलने लगी। वॉरशिप और बॉम्बर की गर्जना से न सिर्फ यूक्रेन बल्कि नेटो को भी तबाही का अंदेशा हो गया है। क्योंकि पुतिन अब ग्रेन डील दोबारा नहीं करेंगे। इसका सीधा सा मतलब है कि यूरोप के कई देशों में अनाज के अभाव में लोग तड़प तड़प कर मरेंगे। और अगर अनाज के लिए ब्लैक सी से कॉरिडोर बनाने की जरूरत किसी ने भी की तो उसका अंजाम खौफनाक होगा। क्योंकि पुतिन ने ब्लैक सी में माइंस बिछा दी है, सबमरीन अटैकिंग मोड में तैनात कर दी गई है। वॉरशिप के जरिए ग्रेन कॉरिडोर की निगरानी की जा रही है। रूसी बॉम्बर आसमान से बम बरसाने को तैयार हैं। इसके अलावा ड्रोन कभी भी यूक्रेन के 3 अहम पोर्ट पर आत्मघाती हमला कर सकते हैं। पुतिन ने काले सागर में ऐसा चक्रव्यूह रच दिया है जिसमें न सिर्फ यूक्रेन फंस गया है बल्कि नेटो को भी समझ नहीं आ रहा कि वो क्या करे। नेटो को अंदेशा है कि अगर ग्रेन कॉरिडोर में किसी ने घुसने की कोशिश की तो रूस हमला जरूर करेगा, यहाँ तक कि सिविलियन शिप को भी नहीं छोड़ेगा। जाहिर है ग्रेन डील खत्म होने के बाद ब्लैक सी एक वॉर जोन बन चुका है। इस दफा रूस की तैयारी जबरदस्त है। दूसरी तरफ नेटो के वजूद पर सवाल उठ खड़ा हुआ है कि वो अगर रूस के दबदबे को खत्म नहीं कर सकता तो नेटो के सदस्य देशों की रक्षा कैसे कर पाएगा। इसके लिए नेटो की तरफ से भी ऐलान हो गया है कि नेटो ठीक उसी तरह रूस की घेराबंदी करेगा जैसे 80 के दशक में ईरान की थी। तब नेटो ने इराक की मदद के लिए ईरान पर एयर स्ट्राइक की थी और पर्शियन गल्फ में वॉरशिप से उसकी घेराबंदी कर डाली थी।
इसी तरह अब नेटो दस्ता ब्लैक सी में नेवल कॉम्बैट ऑपरेशन शुरू करने जा रहा है, जो क्रेन कॉरिडोर से गुजरने वाले शिप को सेफ पैसेज दिलाएगा। जाहिर है, जो नेटो यूक्रेन को हथियार सप्लाई करने से पीछे हट रहा था, वो ग्रेन डील खत्म होने पर अनाज के संकट को देखते हुए यूक्रेन के साथ खड़ा दिख रहा है। अब यूक्रेन का जोश हाई है। यूक्रेन F-16 से हमले की धमकी दे रहा है। वहीं ब्लैक सी में सुरक्षा को लेकर नेटो यूक्रेन काउंसिल की मीटिंग भी हो चुकी है, जिसमें तय हुआ है कि नेटो खुद ब्लैक सी में विध्वंसक हथियारों के साथ उतरेगा। साथ ही यूक्रेन को भी विनाशक हथियारों की खेप देना जारी रहेगा। Міністром Великої Британії Ріші Сунаком, як і завжди, цілком практична розмова, чітка. Першочергово про захист наших південних районів, зокрема Одеси, нормального життя людей та роботи наших портів. Ми обговорили з Ріші можливі кроки, можливу кількість батарей ППО. Сполучене Королівство може стати тим лідером, чия допомога системами ППО гарантуватиме реальну безпеку. Світ знає, що з безпеки наших чорноморських जाहिर है, ऐसे तेवरों को देखकर रूस बौखलाएगा और ब्लैक सी से गुजरने वाले सिविलियन शिप पर हमला भी कर सकता है। इसका इशारा यूक्रेन के रैनी पोर्ट पर खड़े रोमानिया के शिप पर अटैक करके दे चुका है। पिछले कुछ दिनों से रूस ने यूक्रेन के पोर्ट पर हमले तेज किए हैं और इसी दौरान रेनी पोर्ट पर रोमानिया का सिविलियन शिप डैमेज हो गया। रोमानिया के विदेश मंत्री ने ये भी जानकारी दी है कि इस हमले में रोमानिया की सिविलियन शिप में मौजूद लोग बाल बाल बचे। दरअसल ये सिर्फ ट्रेलर था कि रूस ब्लैक सी में क्या कुछ कर सकता है, क्योंकि पुतिन चाहते हैं कि विंटर से पहले यूक्रेन को घुटनों पर लाया जाए, इसलिए ग्रेन कॉरिडोर को ब्लॉक कर दिया है। लेकिन नेटो के ऐलान के बाद विनाश का नया चक्र शुरू हो सकता है, क्योंकि नेटो के डिफेंस दस्ते में F-16, राफेल, यूरोफाइटर जैसे फाइटर जेट हैं। अमेरिका नेटो देशों के साथ मिलकर एयर ड्रिल भी कर रहा है। दूसरी तरफ ब्रिटेन ग्रेन कॉरिडोर के पास अपने वॉरशिप तैनात करने जा रहा है, जो हाइपरसोनिक और न्यूक्लियर वेपन से लैस है, जो रूस को ग्रेन कॉरिडोर से ढकेलने के लिए तैयार है, क्योंकि रूस के रूट ब्लॉक करने से अभी तक 60,000 टन अनाज खराब हो चुका है। इसी वजह से गेहूं के दाम 15% तक बढ़ चुके हैं। अगर रूस ने ज्यादा दिनों तक रूट ब्लॉक किया तो अनाज का अकाल पड़ सकता है, जिसे रोकने के लिए नेटो पूरी ताकत लगाने वाला है, जो काले सागर में बारूदी तूफान की वजह बनने जा रहा है, क्योंकि सामने रूस पलटवार के लिए तैयार बैठा है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारत।